नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। अमेरिका की राजनीति और सत्ता के गलियारों में इस समय एक ऐसा मामला फिर से सुर्खियों में है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ये मामला जुड़ा है कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से और आरोप के घेरे में है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एपस्टीन से जुड़े कुछ नए दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को दिए गए एक महिला के इंटरव्यू का जिक्र है, जिसमें बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला का दावा है कि जब वो नाबालिग थी तब जेफरी एपस्टीन ने उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से करवाई थी और उसी दौरान उनका यौन शोषण किया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक महिला के 4 इंटरव्यू FBI ने रिकॉर्ड किए, लेकिन शुरुआती दस्तावेजों में सिर्फ एक इंटरव्यू का सार ही सामने आया था। बाकी के जो 3 इंटरव्यू थे वो गायब मिले, जिस पर सवाल उठने लगे। अब अधिकारियों का कहना है कि इन दस्तावेजों को गलती से डुप्लीकेट समझकर रोक दिया गया था, लेकिन बाद में समीक्षा के बाद इन्हें जारी किया गया। महिला ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब ट्रंप उस पर दुष्कर्म करने के लिए दबाव डाल रहे थे तो उसने खुद को बचाने के लिए उन्हें काट भी लिया था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई सालों में उसे और उसके करीबियों को धमकी भरे फोन कॉल्स भी आए ताकि वो इस मामले पर चुप रहे। वहीं अमेरिकी विपक्ष की डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्रंप प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि एपस्टीन से जुड़ी कुछ फाइलों को जानबूझकर दबाया गया ताकि ट्रंप को राजनीतिक नुकसान ना पहुंचे, और यही वजह है कि अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को नोटिस जारी करने के पक्ष में वोट दिया है और उनसे अदालत में जवाब मांगा जा सकता है। इस पूरे विवाद के बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 38,000 से ज्यादा बार दर्ज बताया जा रहा है। रिकॉर्ड में ये भी जिक्र किया गया है कि 1990 के दशक में ट्रंप ने एपस्टीन के निजी विमान से कई यात्राएं की थी और वे उनके मार ए लागो क्लब की गेस्ट लिस्ट में भी शामिल थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और सनसनीखेज हैं। आपको बता दें कि ये मामला नया नहीं है, इसकी शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी। 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने पहली बार एपस्टीन पर मसाज के बहाने यौन शोषण का आरोप लगाया था। जांच में करीब 30 नाबालिग लड़कियों के बयान सामने आए। इसके बाद 2019 में एपस्टीन को यौन ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ही न्यूयॉर्क की जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। अब अदालत के आदेश पर एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत करीब 30 लाख पेज के दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं, जिनसे दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सत्ता और प्रभाव के जाल से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। और अब सवाल यही रह जाता है कि क्या इन नए दस्तावेजों से इस रहस्यमयी नेटवर्क का सच पूरी तरह सामने आएगा, या फिर ये मामला भी कई अनसुलझे सवालों के साथ इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।